बेशक पंजाब का चुनाव हो गया हो, लेकिन कुमार विश्वास का अलगाववादी वाला मुख्यमंत्री को लिया गया बयान लगातार अब बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी इस पूरे मुद्दे को दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हैं नवीन कुमार जी। नवीन जी, एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, अलगाववादी वाला, खालिस्तान वाला मुद्दा। सुशांत जी, हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होता है। 26 जनवरी की परेड को रोकने के लिए एक मुख्यमंत्री जाकर के धरने पर बैठ जाता है। बालाकोट में मारने वाले आतंकवादियों के समय में सेना के पराक्रम पर सवाल उठाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करता है, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान करने वालों की सपोर्ट करता है। तो आतंकवादी और देशद्रोही नहीं तो और क्या है। लेकिन अब इस बात को तब माना गया जब उसकी ही पार्टी के नेता और उसके फाउंडर मेंबर, उसके लंगोटिया यार कुमार विश्वास ने बात कही। जब हम लगातार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, किसी ने नहीं सुना। अरविंद केजरीवाल को अगर पाकिस्तान से इतना स्नेह है, पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों से उसको इतना प्रेम है, तो वहां जाकर राजनीति करे ना, यहाँ क्यों कर रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल के मुंह से किसी ने सुना खालिस्तान का विरोध करते हुए, आतंकवादियों का विरोध करते हुए? नहीं सुना, क्योंकि वो उनके जो 2020 रेफरेंडर उसके समर्थन में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए जब तक ये जानकारी देश के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रुकेगा। हम अपने देश से, राष्ट्र से बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि जननी नहीं, ये जो जन्मभूमि है, ये कोई टुकड़ा नहीं, हमारे लिए माँ है, भारत को माँ कहते हैं। और इस माँ के साथ गद्दारी करने वाले व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं। हर व्यक्ति के पास जाकर के बात बताएंगे और सबको इस बात के लिए सजग करेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में काले नेमी का एक दूसरा रूप है। दिल्ली बीजेपी लगातार इस पूरे मुद्दे पर आज दिल्ली भर में प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आने वाले दिनों में भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? दिल्ली में लगभग 200 जगह हमने आज प्रदर्शन किया है। हजारों कार्यकर्ता निकल करके आए। यही नहीं, लाल किले पर भी आपने देखा होगा कि 10,000 से ज्यादा महिलाएं वहां पर एकत्रित हुई थी। तो इसलिए दिल्ली में हर घर में मसाल जुलूस तक निकालने की बात कहेंगे, लोगों तक बात पहुंचाने की कहेंगे, गली मोहल्ले में जा करके ऐसे आंदोलन को चलाने की बात करेंगे, ताकि जनता सजग हो, वो जाने कि महाठग कितना बड़ा देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो खालिस्तान के समर्थक नहीं है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे आतंकवादी हैं, ऐसे सूट आतंकवादी हैं जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी नहीं चाहती कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। इसीलिए आतंकवादी होता है। ओसामा बिन लादेन को बैड आतंकवादी कहते थे और अफजल गुरु को गुड आतंकवादी कहते थे, और अरविंद केजरीवाल अपने आप को स्वीट आतंकवादी कहता है। आतंकवादी का ना कोई रूप है ना कुछ नहीं, आतंकवादी है, पहली बात, जो अपने आप को अराजक कहता हो। दूसरी बात, वो अगर किसी भी आतंकवाद जैसे शब्द के आगे स्वीट लगा करके चलता है तो आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। तो वो आदमी देशभक्त कैसे हो सकता है साहब? जो आदमी वो अपने आप को भगत सिंह से अपनी तुलना करता है, दुर्भाग्य है। उसका तुलना भिंडरवाले से भी ज्यादा गई गुजरी है। इतना दुर्दांत ये शातिर आदमी है जिसने देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय राजनीति में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए। और मैं देश की और दिल्ली की जनता से इसलिए कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं, और जब मैं बाहर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि अरे आपने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो देश का दुश्मन है, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो देश को तोड़ने की बात करता है। तो हमको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। और ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये दिल्ली वालों की पीड़ा है। अब दिल्ली वाले किसी व्यक्ति से पूछिए, सब कहते हैं इस देशद्रोही को हटाना है, इस कालनेमी को हटाना है, अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए नवीन कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर के चले हैं, इस मुद्दे पर अब दिल्ली बीजेपी गली गली जाकर के मशाल जलाकर के इसका विरोध जो है वो करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।